हाय वेलकम फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के डेट में जो हम शुरू करने जाएंगे वो करेंगे पॉलिनोमियल्स को। ये क्लास 10th और 9th दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप लोग ध्यान से देखना। कल हमने आपको रात में एक वीडियो दी थी जिसमें था कि क्या था जिसमें हमने बताया था आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। अब उससे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं पॉलिनोमियल। तो जिन भी बच्चों के आ रहे हो पॉलिनोमियल है ना, वो अपने अच्छी तरीके से देख लेना। इसमें पहले मैं क्या करूँगा, उसके बेसिक्स दूंगा, फंडामेंटल दूंगा। फंडामेंटल देने के बाद कुछ सम्स को लूँगा। तो आइए हम आपका बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल को पहले मैं समझाता हूँ क्या कंडीशन है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। तो इसमें ए बी एंड सी आर क्या है, ये कांस्टेंट है एंड एक्स इज अ वेरिएबल। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है इसमें एक्स। तो बच्चों ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने दूसरा लिया हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स 0। ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पे जो मैक्सिमम डिग्री है वो 3 है। कितनी है डिग्री मैक्सिमम बच्चों इसकी, 3। इसके आगे हम देखते हैं ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। इसकी पावर मैक्सिमम 4 है, सो इसे हम बाय क्वाड्रेटिक या क्वाटर्नरी पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब आइए हम कैटेगराइज करेंगे पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। एज द नेम सजेस्ट, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। तो जैसे ए एक्स प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पे मैंने लिखा है ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट एट द सेम टाइम, ए एंड बी आर एलिमेंट ऑफ आर एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों लिखा है, क्योंकि ए को 0 बना दोगे तब तो ये क्या हो जाएगा 0, फिर ये पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाएगा। हमने शुरू में ही आपको समझा दिया है कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट शुड बी इधर 1 और ग्रेटर देन 1। ये 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 आप बना देंगे अगर इसमें ए को 0 ले लोगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है बच्चों, मेरे भाइयों मेरे मित्रों, वो क्या है, बार बार फ्रेंड्स ये आप देखिए कि उसकी डिग्री शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 1। ये हमने शुरू में ही दे दिया है, ठीक है। लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। यार ए बी सी आर कॉन्स्टेंट है ना। एट द सेम टाइम ए बी कॉमा सी वुड बी एलिमेंट ऑफ आर, आर मतलब रियल नंबर, एंड ए कैन नॉट बी 0, ए 0 नहीं होगी। इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 3 है। तो यहाँ पे ए बी सी डी क्या होगा, एलिमेंट आर रियल नंबर के होंगे, बट ए कैन नेवर बी 0। इसमें भी ए 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 लगा देंगे तो फिर ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ रहे हो फ्रेंड्स। मैं ना आपको इजी लैंग्वेज में और डिटेल्ड में समझाऊंगा ताकि आप समझ पाओ। तो मैंने कहा कि इसमें ए 0 नहीं होगी, और ए बी सी डी क्या है, एलिमेंट ऑफ आर। मतलब आप लिख सकते हो इसको चाहो तो अपने लिए, ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ आर एंड ए कैन नेवर बी 0। ऐसे लिखिए, ए बी सी डी एलिमेंट आर, आर फॉर रियल नंबर, एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होगा। तो ये थे बच्चों 4 तरह के पॉलिनोमियल जो हमारे सिलेबस में 10th क्लास में प्रेस्क्राइब्ड है। 9th क्लास में जो था वो 3 तरह के थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक मतलब जिसमें मैक्स डिग्री 3 हो, और क्वाटर्नरी या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 4 होगी। डिग्री ये हमने कैटेगराइज करा है पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स का हम ख्याल नहीं रखेंगे, ठीक है बच्चों। यहां तक आपकी समझ में आ गई, तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सम्स के साथ आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। कि मैंने लिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 है ना, where a, b, c are constant, x is a variable and the degree of this polynomial is 2, so this is a quadratic polynomial. This is the standard form of quadratic polynomial. क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। अब देखिए
पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम डिग्री है, इस केस में 2 डिग्री है, तो उसके 2 जीरोज होंगे, मतलब उसके 2 रूट्स या 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 सॉल्यूशन में हम इसका नाम देते हैं अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है यहाँ पे लगा हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का नेगेटिव अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी ये रहा और ये रहा। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास सम ऑफ द टू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स गिवन हो, आई मीन अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, तो आपको कहेगा राइट द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे लिखोगे, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द टू रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये लिखना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास सम ऑफ द टू रूट से अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट से अल्फा इंटू बीटा गिवन है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0। एज यू कैन सी दैट द मैक्सिमम डिग्री इज 3। मैक्सिमम डिग्री इसके 3 है, इसलिए आप क्या कहोगे, इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें आप लिख सकते हो कि ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों नहीं ए नॉट इक्वल्स टू 0? अगर मैं ए को 0 लगा दूं तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमने लिया हुआ है, क्या कहा मैंने इसमें, ए बी सी एंड डी एलिमेंट आर एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए बी सी डी जो है वो रियल नंबर है और ए की वैल्यू 0 नहीं लेनी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो 3 जीरोज, अब मैंने पहले अभी इसी वीडियो में बोला है कि जो मैक्सिमम डिग्री होती है, जो पावर होती है पॉलिनोमियल में ना, मैक्सिमम डिग्री, उतने ही जीरोज या उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, जाहिर सी बात है इसके कितने जीरोज या कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, 3। अब इसके जीरोज को हम अल्फा बीटा एंड गामा नाम देंगे। तो आते हैं इसमें रिलेशनशिप को देखते हैं। सम ऑफ द 3 रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है जी माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ द 3 रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो गया माइनस डी अपॉन ए। इसमें क्या था, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए। अब क्या है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा गिवन है, एंड अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू गिवन है, और कहेगा कि राइट द स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन। कैसे लिखोगे आप स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल? तो आइए वो लिखते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द 3 रूट्स, आई मीन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अगर हम पे ये 3 रूट्स, आई मीन अल्फा बीटा एंड गामा का सम, इन तीनों का प्रोडक्ट और इन तीनों के प्रोडक्ट का सम टेकन टू एट अ टाइम, आई मीन अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा गिवन है, तो जो स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता है वो बनता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। फ्रेंड्स, ये है पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज की। डिग्री अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर जो डिग्री 4 है तो हम उसे हम क्या कहेंगे, क्वाटरनरी पॉलिनोमियल या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 होगी। अब मैं आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा बैक ले जा रहा हूं कि पॉलिनोमियल को हम दूसरे टाइप से भी कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि क्लास 9th के लिए यूजफुल है। कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, जाहिर सी बात है उसमें हम डिग्रीज को नहीं देखेंगे, काउंट करेंगे कि उसमें कितने टर्म्स हैं और टर्म्स कितने हैं, इसके लिए देखेंगे क्या उसके बीच में प्लस माइनस साइन लगा हुआ है या नहीं। अनटिल एंड अनलेस प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड नहीं है टर्म, वो एक मानी जाएगी, एक टर्म मानी जाएगी। तो उसके बेसिस पे पहला होगा मोनोमियल, जिसमें हमने लिए हैं 2x 3x स्क्वायर 3abcd 7/2 x to the power 5। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इस टाइप में हम डिग्री को ध्यान नहीं देंगे, डिग्री से हमारा कोई लेना नहीं, कितने टर्म है वो हमें ध्यान में रखना है। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल होगा। अब 2 टर्म वाले आते हैं बाइनोमियल, जिसमें कि 2 टर्म होगी। जैसे हमने एग्जांपल लिया 2x + 5, दूसरा लिया हुआ है y to the power 9 + 6, तीसरा लिया है 2x + 3y। अच्छा, जब आप 2x + 3y लिखते हो तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल क्या क्या है, x एंड y। लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो आएगा सिलेबस में वो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होगा, चाहे उसकी डिग्री 1 हो 2 हो 3 हो या 4 हो।
अगर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक और 4 है तो क्वाटर्नरी या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। आइए, ट्राइनोमियल एज द नेम सजेस्ट हैविंग 3 टर्म्स, उसको आप क्या कहोगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में हमने एग्जांपल दिए हैं 2x + 3y + 5, 5x² + 6x + 9। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक टर्म्स के बीच में प्लस माइनस साइन नहीं होगा उसको 1 कंसीडर करेंगे, एक टर्म माना जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर रहे हो तो ये देखना है कि उसके बीच में प्लस माइनस साइन से सेपरेटेड है कि नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही टर्म 2 बार दे दिया, लाइक टर्म, तो उसे आप एक मानोगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आइडेंटिफाई कि वेदर द गिवन जो नीचे का पॉलिनोमियल है ये द मोनोमियल और बाइनोमियल। हमारा टर्म है 2x + 3x + 7x। अब आप 1 2 3 टर्म सिर्फ काउंट करके कह दोगे ट्राइनोमियल, गलत, क्योंकि सब एक ही है। 2x 3x 7x क्लब कर दो सबको, 12x हो गया, तो ये मोनोमियल होगा। ये आपने ध्यान में रखने हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ें। बच्चे यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं कि वो फटाफट में होते हैं, एकदम से काउंट कर लिया कि यदि प्लस माइनस साइन बताया हुआ था कि इससे डिफरेंशिएट किया हुआ हो, डिफरेंशिएट तो करा हुआ है लेकिन वो लाइक टर्म्स हैं बच्चे। लाइक टर्म्स तो क्लब हो जाएगा, क्लब हो के वो 1 हो जाएगा, तो वो ट्राइनोमियल नहीं हो के मेरे वाले केस में क्या हो गया? मोनोमियल। जैसे 2x² + 7x ऑब्वियस है बाइनोमियल है, 2 टर्म है, लेकिन 2x² + 7x + 5x², अब 2x² + 5x² क्लब हो जाएगा तो 3 टर्म नहीं रह के 2 टर्म हो जाएगा, तो बाइनोमियल होगा। तो बच्चों इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है, आपके 1 मार्क्स गायब ना हो, क्योंकि 1 मार्क्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है +1 होने का, है ना। आप सोचो आपका 95 है, 96 की जगह पे क्या होगा कि एरर होने पे 94 हो जाएंगे ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके बाद आता है बच्चों मल्टीनोमियल। नेम सजेस्ट कि इसमें 3 से ज़्यादा टर्म हो, जिस पॉलिनोमियल में 3 से ज़्यादा टर्म होगा उसे हम कहते हैं मल्टीनोमियल, है ना। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे हमने लिया हुआ है 2x² + 5x³ + 6x + 9, 4 टर्म हो गए, मल्टीनोमियल हो गया। 7x⁵ + 6x⁴ + 3x⁴ + 2x² + 9x + 5। कंडीशन क्या है कि 3 से ज़्यादा टर्म होना चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा टर्म होगा तो हम इसे मल्टीनोमियल कहेंगे। तो आइए हम ब्रीफिंग करते हैं इसको। जो आज हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या पढ़ा है कि हम पॉलिनोमियल को 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल है। मोनोमियल मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म और मल्टीनोमियल 3 से ज़्यादा टर्म। हमारे सिलेबस में 10th में जो होगा वो टाइप्स पे नहीं होगा, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस से कि कितनी मैक्सिमम डिग्री है, हम 4 तरह के पढ़ेंगे। पहला होगा हमारी लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, जैसा कि 2x + 5 = 6 मान लो आ गया, तो ये लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक जिसमें मैक्स डिग्री 2 होगी, टर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, मैक्सिमम डिग्री 2, जैसे 2x² + 6x + 7, है ना, 2x² + 8, ओनली 2x², ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax³ + bx² + cx + d, वेयर a b c d एलिमेंट ऑफ r, मतलब ये सारे रियल नंबर हैं। सिर्फ कंडीशन क्या रहेगा, a कैन नेवर बी 0 नहीं होगा। 0 इसको जैसे ही बना देंगे हम बच्चों तो ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा 0, फिर ये रह जाएगा क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक नहीं होगा। बट क्यूबिक का कंडीशन क्या कहता है कि इसकी डिग्री 3 होनी चाहिए। तो बच्चों मैं बार बार कहता हूँ ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं कि यहाँ पे ए हम 0 नहीं ले सकते क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हमने लिखना है तो, है ना। तो ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है। उसके बाद हमने लिखा है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाटर्नरी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है, ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e, जैसा कि a b c d e एलिमेंट ऑफ आर रियल नंबर है, a कैन नेवर बी 0, a 0 नहीं होगा क्योंकि फिर a को 0 बनाएंगे तो ये 4 डिग्री नहीं रह के 3 से स्टार्ट होगा, फिर क्यूबिक होगा, ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, मैंने आज आपको क्या समझाया है कि जो पॉलिनोमियल है उसके 4 कैटेगरी मिल सकते हैं हमें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या क्या मिलेंगे, लीनियर, दूसरा क्या मिलेगा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्या मिलेगा क्यूबिक और चौथा क्या मिलेगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर हमने आपको ये समझाया कि जितनी डिग्री उसके हिसाब से जीरोज बनते हैं। अगर डिग्री 1 है उसका 1 0 होगा, मतलब एक सॉल्यूशन या एक रूट्स भी कहते हैं हम उसको एक सॉल्यूशन होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब डिग्री 2 है तो उसके 2 जीरोज होंगे और उन 2 जीरो को हम क्या कहते हैं, अल्फा एंड बीटा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है से ax³ + bx² + cx, है ना,
प्लस डी इक्वल 0, तो उस केस में हमारा मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो 3 जीरोज होंगे, उसको हम कहते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो हमारे सिलेबस में जो प्रेस्क्राइब है वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल तक है, इस लेवल के लिए हमारे क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो सम ऑफ द टू रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसके दो जीरोज हम अल्फा और बीटा कंसीडर करेंगे। सम ऑफ द टू रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या है b है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, क्या है c, ये थर्ड कांस्टेंट, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ a। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमारे पास सम ऑफ द टू रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स अल्फा इंटू बीटा गिवन है, तो ऐसे लिखते हैं x² माइनस सम ऑफ द टू रूट्स आई मीन अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो बच्चों का, जब आपके पास सम ऑफ द टू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स गिवन है। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हम फ्रेम कर सकते हैं, अगर हमारे पास सम ऑफ थ्री रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन हो, जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जो कि सी अपॉन ए होता है ना, अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए होता है। अगर ये तीनों के वैल्यू दे रखे हो बच्चों और हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखने हो, तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे बनता है x³ माइनस सम ऑफ द थ्री रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा विद इन अ ब्रैकेट इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो बच्चों, माय फ्रेंड्स, मेरे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, मेरे गुरुदेवों, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें बताइए कि हमारा ये मेहनत आपको कैसा लगा। ओवरऑल हम आपके लिए, बच्चों के लिए ये मेहनत करके लाते हैं। हाँ, हमारा जो भी एक्सपीरियंस है मेरे भाइयों, 15 साल से 20 साल का जो हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं सारा इसमें डाल रहा हूँ क्लास 7th 8th 9th 10th के लिए। आप लोग प्लीज़ ध्यान से, सिंसियरिटी से इसे करो, क्योंकि और एक चीज़ मैं अभी कहूँगा कि अभी से शुरू हो जाओ, वेट मत करो। बार बार मैं अपने हर वीडियो में ये बच्चों से कहता हूँ, मैं मेरे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, जो भी आप देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, मेरे इस एजुकेशनल वीडियो को, कि आपके पास जो है ना समय लिमिटेड होता है और समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है ना। अब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप ये ट्राई कीजिए कि आज से ही स्टार्ट कीजिए। आप जो मैं कम से कम जितना मैं वीडियो दे रहा हूँ ना, उसको आप अपने ऐसे रिवाइज कर लीजिए, उसको लिख लीजिए अपनी राइटिंग में और फिर उसको रिवाइज कीजिए। यकीन मानना आप कभी नहीं भूलोगे। या अपनी क्लास में आप जाते हो, वहाँ पे जो पढ़ाइयाँ हुई है ना, घर आते हो, रिफ़्रेश हो जाओ, आप आधा घंटा 1 घंटा का ब्रेक लो, दोबारा आप आओ, जो सर ने आपको क्लास में कराएं, चाहे स्कूल में या ट्यूशन में या ग्रुप क्लासेस में, जहाँ भी आप जाते हो, फिर क्या करोगे आप, घर पे आके ना उसको रीराइट करो, अपने राइटिंग में लिखो। इस तरह से जब आप उस सेम डे में उसको कर लेते हो फ्रेंड्स, चाहे आपको रात में 10 बजे के बाद समय मिले या जब भी आपको टाइम मिले, ट्यूशन का काम आकर के आधा घंटा आपको ज़रूर रिवाइज करना चाहिए। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप फेयर कॉपी बनाएं किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, एसएसटी, ज्योग्राफी, जिसका भी आप बनाते हैं, हिंदी, इंग्लिश का, तो क्या कहा था मैंने कि जो क्वेश्चन लिखोगे आप, वो होगा रेड इंक में, जो आंसर देंगे वो होगा ब्लू इंक में, जब आप डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो वो पेंसिल से होगा। ऐसा क्यों करना है पेंसिल से? क्योंकि डायग्राम में एरर होता है, तो उसके करेक्शन आप इजीली कर पाओगे। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, मान लो कुछ भी उसमें फॉर्मूले बीच में आ गए या कोई ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको हाईलाइट हमने करना है या इसको अलग से लिख लेना है, तो उसको अलग इंक, मसलन वायलेट, इंडिगो, पिंक, कोई भी केसर या जिस मर्जी से, लेकिन थोड़ा अलग कलर से करो। इसके क्या होते हैं कि ये हमारे ब्रेन पे छप जाता है, फिर ये हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाता है। या लर्निंग प्रोसेस में ये हमारा हेल्प करता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने ढेर सारे बच्चों को इस तरह से हेल्प करा है और वो कहते हैं कि हाँ जी सर, इस तरह से मैं फटाफट याद कर पाता हूँ। तो बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फटाफट हम आगे बढ़ेंगे और आपको फिर इसी चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस के वीडियो हम अभी प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। वेलकम, बाय बाय, सी यू अगेन।